जब वो कहना होता है यह बहुत कठिन है तो आप इस इंग्लिश में कहते हो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में वेरी डिफ़िकल्ट कहने के कुछ नए तरीके। फर्स्ट वन इज़ चैलेंजिंग, चैलेंजिंग। नेक्स्ट वन इज़ टफ, टफ। बर्डनसम, बर्डनसम। टॉयलसम, लेबोरियस, लेबोरियस। एफर्टफुल, एफर्टफुल। पनिशिंग, पनिशिंग। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी डिफ़िकल्ट कहने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपको कहना हो यह बहुत कठिन है तो आप इस इंग्लिश में कह सकते हो इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ टफ, इट इज़ बर्डनसम, इट इज़ टॉयलसम, इट इज़ लेबोरियस, इट इज़ एफर्टफुल, इट इज़ पनिशिंग। ये सभी इंग्लिश वर्ड सिनोनिम्स है वेरी डिफ़िकल्ट का। ओके। जब वो कहना होता है वह पागल है तो आप इस इंग्लिश में कहते हो ही इज़ अ मैड, ही इज़ अ मैड। तो आइए सीखते हैं मॉडर्न एंड एडवांस इंग्लिश में मैड यानी वह पागल है कहने के कुछ नए तरीके। फर्स्ट इज़ इंसेन, सेकंड वन इज़ रैबिट, थर्ड वन इज़ क्रेज्ड, क्रेज्ड। फोर्थ वन इज़ लूनी, लूनी। फिफ्थ वन इज़ अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल। सिक्स्थ वन इज़ मूनस्ट्रक, मूनस्ट्रक। एंड सेवन्थ वन इज़ मूनकाफ, मूनकाफ। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप मैड, मैड कहने की जगह कर सकते हैं। जैसे आपको कहना हो वह पागल है तो आप इस इंग्लिश में कह सकते हो ही इज़ एन इंसेन, ही इज़ एन इंसेन। ही इज़ अ रैबिट, ही इज़ अ रैबिट। ही इज़ अ क्रेज्ड, ही इज़ अ क्रेज्ड। ही इज़ अ लूनी, ही इज़ एन अनमाइंडफुल। ही इज़ एन अनमाइंडफुल पर्सन भी आप कह सकते हैं। ही इज़ एन अनमाइंडफुल पर्सन। ही इज़ अ मूनस्ट्रक, ही इज़ अ मूनस्ट्रक। एंड ही इज़ अ मूनकाफ। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वह पागल है कहने के लिए कर सकते हैं। ये सभी इंग्लिश वर्ड्स मैड का सिनोनिम्स है। जब आपको कहना होता है यह खाना बहुत कड़वा है तो आप इस इंग्लिश में कहते हो दिस फूड इज़ वेरी बीटर, दिस फूड इज़ वेरी बीटर। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में वेरी बीटर कहने के कुछ नए और एडवांस तरीके। पंजेंट, पंजेंट। अनस्वीटेंड, अनस्वीटेंड। एक्रिड, विनेगरी, विनेगरी। टार्ट। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी बीटर कहने की जगह कर सकते हैं। ये सभी इंग्लिश वर्ड्स वेरी बीटर का सिनोनिम्स है। जैसे आपको कहना हो यह खाना बहुत कड़वा है तो आप इस इंग्लिश में कह सकते हो दिस फूड इज़ पंजेंट, this food is unsweetened, this food is acrid, this food is vinegary, this food is tart। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी बिटर कहने की जगह अंग्रेजी में कर सकते हैं। जब आपसे कोई आपका हाल चाल पूछता है तब उसे इंग्लिश में कहते हो आई एम फाइन, आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और सुनने में बोरिंग भी लगता है। तो आइए सीखते हैं मॉडर्न एंड एडवांस इंग्लिश में आई एम फाइन कहने के कुछ नए तरीके। सो द फर्स्ट इज ऑल राइट, ऑल राइट। नॉट बैड, नॉट बैड। आई फील मार्वलस, I feel marvelous, I feel marvelous. Very well or extremely well, very well or you can say extremely well, extremely well. Fit as a fiddle, fit as a fiddle. Couldn't be better, couldn't be better। इन सभी इंग्लिश फ्रेसेस का यूज़ आप आई एम फाइन कहने की जगह कर सकते हैं। तो आपसे अब कोई भी आपका हालचाल पूछता है तो आप उसे इंग्लिश में इन सभी तरीके को यूज़ कर सकते हैं। आप आई एम फाइन कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब आपको कहना होता है खाना बहुत स्वादिष्ट है तो आप इस इंग्लिश में कहते हो द फूड इज़ वेरी टेस्टी, द फूड इज़ वेरी टेस्टी। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में वेरी टेस्टी कहने के लिए कुछ और वर्ड्स। फर्स्ट इज़ फ्लेवरफुल, फ्लेवरफुल। एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल। यमी, डिलीशियस, डिलीशियस। ल्यूशियस, ल्यूशियस। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी टेस्टी कहने की जगह कर सकते हैं। जैसे आपको कहना हो खाना बहुत स्वादिष्ट है तो आप इस इंग्लिश में कह सकते हो द फूड इज़ वेरी फ्लेवरफुल, द फूड इज़ फ्लेवरफुल। द फूड इज़ एपेटाइजिंग, द फूड इज़ एपेटाइजिंग। द फूड इज़ डिलेक्टेबल, द फूड इज़ यमी, द फूड इज़ डिलीशियस एंड द फूड इज़ ल्यूशियस। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी टेस्टी कहने की जगह कर सकते हैं। जब आपको कहना होता है यह बहुत अच्छा है तो आप इस इंग्लिश में कहते हो इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी नाइस। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में वेरी नाइस कहने के कुछ एडवांस तरीके। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। फैंटास्टिक, ग्रेट, ग्रेट। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड। मार्वलस, मार्वलस। सुपर्ब, सुपर्ब। वंडरफुल, वंडरफुल। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी नाइस कहने की जगह कर सकते हैं। ये सभी इंग्लिश वर्ड सिनोनिम्स है वेरी नाइस का। जब भी आपको कहना हो यह बहुत अच्छा है तब इस इंग्लिश में कह सकते हो इट इज़ एक्सीलेंट, it is excellent, it is fantastic, it is great, it is splendid, it is marvelous, it is superb, it is wonderful। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप यह बहुत अच्छा है कहने के लिए कर सकते हैं। जब आपको कहना होता है मैं बहुत गुस्सा हूँ तो आप इस इंग्लिश में कहते हो आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी एंग्री। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में वेरी एंग्री कहने के कुछ नए और एडवांस तरीके। फर्स्ट इज़ फ्यूरियस, फ्यूरियस। इरेट, इरेट। इंसेंस्ड, इंसेंस्ड। ब्रीदिंग फायर, breathing fire। infuriate, infuriate। seething, seething।
इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी एंग्री कहने की जगह कर सकते हैं। ये सभी इंग्लिश वर्ड्स सिनोनिम्स है वेरी एंग्री का। तो जब आपको कहना हो मैं बहुत गुस्सा हूँ तो आप इस इंग्लिश में कह सकते हो आई एम फ्यूरियस, आई एम फ्यूरियस, आई एम इरेट, आई एम इंसेंस्ड, आई एम ब्रीदिंग फायर, आई एम ब्रीदिंग फायर, आई एम इन्फ्यूरिएट, आई एम सीदिंग। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप मैं बहुत गुस्सा हूँ कहने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। जब आपको कहना होता है यह बहुत महंगा है तो आप इस इंग्लिश में कहते हो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो कि आपको ज़्यादा पुराना हो चुका है और सुनने में बोरिंग भी लगता है। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में वेरी एक्सपेंसिव कहने के कुछ नए तरीके। पहला है डियर, एक्सट्रीम, कॉस्टली, प्राइसी, एक्स्ट्रावेगेंट, हाई प्राइज्ड या ओवर प्राइज्ड, हाई प्राइज्ड या ओवर प्राइज्ड। आप इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी एक्सपेंसिव कहने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपको कहना हो यह बहुत महंगा है तो आप इस इंग्लिश में कह सकते हो इट इज़ डियर, इट इज़ एक्सट्रीम, इट इज़ कॉस्टली, इट इज़ प्राइसी, इट इज़ एक्स्ट्रावेगेंट, इट इज़ हाई प्राइस्ड या इट इज़ ओवर प्राइस्ड। इस सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी एक्सपेंसिव कहने की जगह कर सकते हैं। जब आपको कहना होता है यह बहुत सस्ती है तो आप इस इंग्लिश में कहते हो इट इज़ वेरी चीप, इट इज़ वेरी चीप। तो आइए सीखते हैं मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश में वेरी चीप कहने के कुछ नए तरीके। लो प्राइस्ड, इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव, बजटफुल, रीजनेबल, अफोर्डेबल, बार्गेन। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी चीप कहने की जगह कर सकते हैं। ये सभी इंग्लिश वर्ड्स मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स है। ये सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी चीप कहने की जगह कर सकते हैं और ये सभी इंग्लिश वर्ड्स वेरी चीप का सिनोनिम्स है। जैसे आपको कहना हो यह बहुत सस्ती है तो आप इस इंग्लिश में कह सकते हो इट इज़ लो प्राइस्ड, it is low priced, it is economical, it is cost effective, it is budgetful, it is reasonable, it is affordable, it is bargain। इस तरह से आप यह बहुत सस्ती है को इंग्लिश में अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। जब आपको कहना होता है वह बहुत डरपोक है तो आप इस इंग्लिश में कहते हो ही इज़ वेरी टिमिड, ही इज़ वेरी टिमिड। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में वेरी टिमिड कहने के कुछ नए तरीके। फर्स्ट इज इजली फ्राइटन्ड, इजली फ्राइटन्ड, fearful, fearful, scared, apprehensive, trembling, quacking, afraid। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वेरी टिमिड कहने की जगह कर सकते हैं। तो आज से जब भी आपको कहना हो वह बहुत डरपोक है तो आप इस इंग्लिश में कह सकते हो ही इज़ एन इजली फ्राइटन्ड, ही इज़ अ fearful, ही इज़ अ scared, ही इज़ apprehensive, ही इज़ trembling, ही इज़ quacking, ही इज़ afraid। इन सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप वह बहुत डरपोक कहने की जगह कर सकते हैं, यानी वेरी टिमिड कहने की जगह कर सकते हैं। ये सभी इंग्लिश वर्ड्स वेरी टिमिड का सिनोनिम्स है। ओके।